हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस क्वेश्चंस में बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल छोड़कर, ये टॉपिक छोड़कर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एल एन एम और पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 7:3 है। उन्होंने एन को बुलाया 3/7 शेयर के लिए, जो उसने 2/7 फ्रॉम एल लिखा है, डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको गिवन है, और 1/7 फ्रॉम एम लिखा है। तो मेरे बच्चों अब अगर हमें न्यू शेयर निकालना है तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे एल एंड एम का ओल्ड शेयर आपको गिवन है बच्चों। ओल्ड शेयर आपको गिवन है 7:3। अब आपको न्यू शेयर का सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है और वो होगा आपका ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन है। एल की मैं अगर बात करूं तो ओल्ड है 7/10 और न्यू है आपका जो सेक्रीफाइस है, सॉरी, वो है आपका 2/7। अब अगर मैं m की बात करूं तो 3/10 उनका ओल्ड है, माइनस 1/7, और n का आपको ऑलरेडी पता है शेयर। n का शेयर आपका है बच्चों 3/7। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 70। 10 7 जा हो गया तो ये 49 हो गया, और 7 10 जा हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 49 माइनस 20 अगर मैं करूं तो ये आ गया आपका 29/70। इसके बारे में बात करते हैं। 70 एलसीएम है, 10 7 जा 21 हो गया, 7 10 जा, तो ये हो गया आपका 11/70 और ये हो गया आपका 3/7। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 70 ही आएगा, तो फाइनल आंसर होंगे 29:11:7 10 जा होता है, तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। इन केस अगर आपको कोई भी इसमें इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए पहले। चलिए, उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2 है। उन्होंने जेड को बुलाया 1/6 शेयर के लिए। जेड ने ये शेयर एक्स और वाई से 2:1 में लिया है। हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो मेरे बच्चों पहले आप लिखोगे एक्स एंड वाई का ओल्ड शेयर, आपको गिवन है ये शेयर गिवन है आपको 3:2। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि z को आपने 1/6 शेयर के लिए बुलाया, तो z का शेयर आप लिख दीजिए यहाँ पर 1/6, और उसने ये शेयर x और y से 2:1 में लिया। यानी अगर मैं बात करूं x ने कितना सेक्रीफाइस करा, तो 1/6 का 2/3। y ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/6 का 1/3, और z का आपका शेयर ऑलरेडी गिवन है, यानी 2/18 इसने सेक्रीफाइस करा और 1/18 इसने सेक्रीफाइस करा। अब न्यू शेयर निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला होता है पुराना माइनस सेक्रीफाइस। पुराना x की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो x का ओल्ड है 3/5, माइनस अगर मैं x के सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात करूं तो वो आया 2/18। y की बात करूं तो 2/5 माइनस कितना मेरे बच्चों, 2/18, और z का न्यू शेयर मुझे ऑलरेडी गिवन है 1/6। अब अगर मैं 18 और 5 का एलसीएम लूंगा तो वो आएगा 90। 5 18 जा हो गया और 18 3 जा 54 हो गया, ये 54 है। 18 5 जा और 5 2 जा 10, तो मेरे बच्चों 54 माइनस 10, 44/90, इधर लेते हैं 90 आएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 18 जा हो गया, 18 2 जा 36,
और 18 5 जा, ये हो गया आपका 26 सॉरी बाय 90 और ये 1/6 ही है, तो एलसीएम तो 90 आएगा। अब आपका आंसर आएगा 44/26/15। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर आया 44/26/15। आप इसको भी फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो 5:3 है। ए ने 1/5 शेयर सेक्रीफाइस करा, बी ने 1/3 शेयर सेक्रीफाइस करा। हमें न्यू रेशियो निकालना है, ये भी 1 मार्क का है। तो ए एंड बी का आपको ओल्ड शेयर गिवन है बच्चों, ए एंड बी का ओल्ड शेयर आपको गिवन है 5:3। अब पहले मैं बात करता हूं ए ने सेक्रीफाइस कितना करा। उसने अपने शेयर का 5/8 का 1/5 सेक्रीफाइस करा, यानी कि ये हो गया आपका 5/40। और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, अपने शेयर का उसने कितना सेक्रीफाइस करा है मेरे बच्चों, अपने शेयर का उसने सेक्रीफाइस करा है 3/8 का मेरे बच्चों। बी ने जो सेक्रीफाइस करा वो 3/8 का 1/3 उसने सेक्रीफाइस करा, यानी कि 3/24। अब अगर मैं न्यू शेयर निकालूं, थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा इन क्वेश्चंस में, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड कितना है बच्चों 5/8 माइनस 5/40। बी का ओल्ड कितना है 3/8 माइनस 3/24। और सी की बात करूं तो जो ए ने दिया प्लस जो किसने दिया बच्चों, बी ने दिया। आइए एलसीएम 40 है बेटा, 8 5 जा होता है तो ये 25 हो गया, और ये हो गया आपका 5, ये हो गया 20/40। एलसीएम 24 आएगा, 8 3 जा 9 हो गया, ये हो गया आपका 6/24। अब अगर बच्चों मैं इसका एलसीएम लूं 40 और 24 का, तो आप लोग मुझे जल्दी से पहले आप निकाल के देखिए 40 और 24 का एलसीएम। तो बच्चों आपका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम इसका आ रहा है 120। तो 43 जा हो गया, ये 15 हो गया, और 24 5 जा हो गया, ये भी आपका 15 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये हो गया आपका 30/120। आइए एलसीएम ले लेते हैं आप। तो एलसीएम 120 आया, 43 जा तो 23 जा 60 हो गया, 24 5 जा तो 24 अगर 5 जा बात करूं तो ये 30 हो गया, और ये आपका 30 है। तो 60:30 यानी अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं मेरे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 6 10 जा 6 5 जा 6 5 जा, और सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा, तो 2:1:1 विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एबीसी पार्टनर है, उन्होंने डी को बुलाया और सी अपना ओल्ड शेयर रिटेन करेगा, कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं ए बी एंड सी के ओल्ड शेयर की। तो ओल्ड शेयर इसका हो गया मेरे बच्चों 3:2:1। और अब वो कह रहे हैं कि डी का शेयर 1/6 है, तो हम एक काम करते हैं, डी का शेयर 1/6 कर लेते हैं, और हम मान लेते हैं लेट द फर्म शेयर बी 1। अब जो रिमेनिंग शेयर होगा वो क्या होगा बच्चों, 1 में से आप क्या माइनस करेंगे, आप 1 में से 1/6 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, प्लस सी का शेयर जो था वो भी वो रिटेन कर रहा है, तो 1/6 ये भी माइनस करेंगे। अब जो शेयर बचेगा मेरे बच्चों उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में, ए और बी बचे वो अपने ओल्ड रेशियो में उसको ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर इसमें कोई कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप उसको खुद से करके देखिए। ये रिमेनिंग शेयर आ गया, मैंने आपको बता दिया है, आप इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड शेयर में बांटेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ए और बी में, और सी का शेयर न्यू 1/6 ही रहेगा और डी का 1/6 है। तो अब मैं बात करता हूं आपसे सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अनुभव और बबीता पार्टनर हैं और उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। उन्होंने दीपक को बुलाया एक नए पार्टनर के तौर पे और दीपक 3/13 शेयर प्रॉफिट में लेगा। दीपक ने कहा कि मैं कुछ एसेट्स लाऊंगा जिसमें वो मेरी कैपिटल भी ले लेना और गुडविल भी समझ लेना। ये गुडविल ब्रॉट इन काइंड है मेरे बच्चों। तो इसमें सारी एसेट्स को पहले डेबिट कर लेते हैं। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड कितने रुपए लाया ये 90,000 की। फिर ये मशीनरी लाया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कितने रुपए लाया ये 70,000 रुपीज की। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने रुपए लाया बच्चों ये, स्टॉक लाया सर ये 60,000 रुपीज का। डेटर्स लाया ये 40,000 रुपीज का। और इस दिन जब एडमिशन हुआ दीपक का, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 520 है। तो एक वर्किंग नोट आप जरूर बना लीजिएगा कि गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है आपको, ये वर्किंग नोट है बच्चों, ये 520 है। तो अब हमारे दीपक भैया का शेयर कितना होगा अगर पूरे दुकान की गुडविल 520 है। तो हमारे दीपक भैया का शेयर है 520 इंटू 3/13। तो 5,20,000 इंटू 3/13 अगर मैं करूं तो ये आ गया 1,20,000। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5,20,000 इंटू 3/13 तो 120 आ गया। अब मेरे बच्चों जो दीपक ये सब लाया, इसमें कुछ तो उसकी कैपिटल है जिसमें आप लिखेंगे टू दीपक कैपिटल, पूरा लिखेंगे आप लोग, और कुछ उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल मिल गई है और कैपिटल को मैं बैलेंसिंग फिगर ले लूंगा। कैसे, देखिए सर लैंड लाया था वो टोटल एसेट कितने की लाया, 90 की लाया, प्लस 70 की लाया, प्लस 60 की लाया, प्लस 40 की लाया। तो टोटल एसेट तो वो 260 की लाया, जिसमें से 120 आप कह रहे हैं कि उसकी गुडविल है। तो उसकी कैपिटल कितनी होगी 1,40,000। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे कुछ लिखा नहीं है, वो कह रहे हैं कि गुडविल की एंट्री करनी है और विच इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। न्यू रेशियो मुझे दिया नहीं है, तो जो ओल्ड होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो आइए शुरू करते हैं, बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसमें मैं किस किस को बांटूंगा, टू अनुभव कैपिटल, अनुभव को कुछ दूंगा, और टू बबीता कैपिटल, बबीता को कुछ दूंगा। तो जो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया वो 120 लाया। इस 120 को आप 3:2 में अगर बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो 72 एक लाया और दूसरी वो 48। ठीक है मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। ये गुडविल ब्रॉट इन क्या है बच्चों, काइंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले आपको मैं दिखा देता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं कि अशोक और रवि पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट और लॉस है वो 7:3 है। उन्होंने चंदर को बुलाया और नया रेशियो 2:1 होगा। चंदर 24,000 रुपए गुडविल के लाया। अरे 4 नंबर का क्वेश्चन है सर, ये जरा सा क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले बेटा हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ये क्यों निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि वो जो गुडविल लाया था उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही क्या करते हैं, बांटते हैं। तो अशोक की अगर मैं बात करूं तो उनका ओल्ड शेयर कितना है 7/10 और उनका न्यू शेयर कितना है 2/5। एलसीएम लेके 10 ही आना है, तो 7 माइनस 4 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3/10। अब अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि का 3/10 हो गया माइनस 2/5, फिर से 10 ही आना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, -1/10।
अरे सर ये तो माइनस में आ गया, तो बेटा ये गेन कर रहा है और कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। तो अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आपको एंट्री पास करनी है। देखिए वो पहले तो वो गुडविल लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेता हूँ, उधर वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ दी है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो वो लाया ही नहीं है तो उसकी एंट्री में कर ही नहीं रहा। वो प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 लाया था, ठीक है बच्चों। तो अब इस गुडविल को आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे। तो 24,000 को आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जब बांटेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो सिर्फ अशोक है, तो टू अशोक कैपिटल, अशोक को दीजिए। लेकिन अशोक ये कह रहा है कि रवि ने गेन करा है, तो उसको भी कुछ गुडविल में हिस्सा लाना चाहिए। तो आप गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ डेबिट करेंगे, रवि भी कुछ गुडविल में हिस्सा लाएगा। अब रवि मुस्कुरा ये रहा है कि मैं अपना हिस्सा कितना लाऊं, तुम बता दो तो मैं ले आऊं। तो बेटा ले क्यों नहीं बता देंगे हम। अब आप एक और वर्किंग नोट बनाएंगे कि आप रवि का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। वर्किंग नोट जरूर लिख दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो रवि के शेयर ऑफ गुडविल आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप चंदर को बुलाइए और चंदर से कहिए, अरे ओ चंदर, तुम कितने रुपए लाए थे, 24,000 रुपए लाए थे एज गुडविल, और तुम्हारा कितने रुपए का शेयर था, तुम्हारा शेयर कितना था, सॉरी 1/5। तो वो चंदर कह रहा है सरदार मैं 1/5 शेयर के लिए 24,000 रुपए लाया था। तो इस बेसिस पर आप टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकाल लो बच्चों, 24,000 इंटू 5/1, रेसिप्रोकल कर दीजिए। चेहरा किसका उतर गया, वो सोच रहा था रवि का, वो सोच रहा था कि भाई गुडविल नहीं निकाल पाएंगे ये लोग, 120 आई गुडविल ऑफ द फर्म। अब रवि की तरफ देखो और प्यार से मुस्कुराओ और उससे बोलो मुन्ना 1/10 दे दो, आपने गेन करा था। तो 1/10 अगर वो देगा तो 12,000 देना चाहिए उसको। तो आप उससे 12,000 ले लीजिए और टोटल आपने कितने देने हैं बेटा अशोक को, 36,000 आप दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो कोई परेशानी अगर नहीं है तो क्या आगे चल ले, लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप आंसर को चेक भी कर सकते हो। अशोक को टोटल कैपिटल जो थी 120, उसका 3/10 मिलना चाहिए, और देखो 36 ही आ रहा है और इसका टोटल भी 36 आ रहा है, 24 और 12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 नंबर ये डिजर्व करता था, क्योंकि इसमें 2 तो वर्किंग नोट हो गए, एक सेक्रीफाइस हो गया और एक गुडविल ऑफ द फर्म। तो वर्किंग नोट के भी मार्क्स हैं, वर्किंग नोट अच्छे से बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो, अरे बाप रे ये तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, कोई बात नहीं। देखते हैं कि एक तो आपको लाइबिलिटीज दी हुई है और एक आपको एसेट है, ये पर्टिकुलर्स नहीं है बच्चों, ये लाइबिलिटीज है, मिसप्रिंट हो गया होगा, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। तो पहले मुझे ये ढूंढना है बैलेंस शीट में, जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा बच्चों, तो पहले मैं ये ढूंढूंगा कि किसी तरीके का कोई आतंकवादी तो नहीं है। तो आतंकवादी है सर, जनरल रिजर्व है, और आप देखिएगा कि ये बैलेंस शीट में जो कैपिटल है ना, इसके अमाउंट ऊपर नीचे हो गए हैं। शशि की 15,000 कैपिटल है और आशु की 10,000 कैपिटल है। ठीक है बच्चों, तो एक आतंकवादी जनरल रिजर्व है, इसको गोली मारनी है मुझे, और इधर कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी का मतलब बच्चों कि ये रिजर्व जो होते हैं इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है 3 चीजें बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है मुझे, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 से बढ़ाना है, तो नुकसान हो गया, बाय लिखा है बच्चों, इतने से बढ़ाना है। टू प्रोविजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, आप पूरा लिखिएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग को 21,000 रुपए तक बढ़ाना है, टू लिखा है, बाय नहीं लिखा है, 21,000 से मत बढ़ा देना। तो लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 की है, ये फिगर ऊपर नीचे हो गई है बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग 18 की है, प्लांट एंड मशीनरी 12 की है, स्टॉक 11 का है, और बैंक बैलेंस 21 का है। तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को 3,000 से बढ़ाना है, टू लिखा है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,000 रुपए। सही है बच्चों। अब स्टॉक को 2,500 रुपए से बढ़ाना है, ठीक है सर, बाय लिखा है तो इतने से ही बढ़ाना है, 2,500 से बढ़ा देते हैं।
एक WCR की लाइबिलिटी 12,000 है। ऊपर WCR है क्या सर? बिल्कुल है, ये भी एक आतंकवादी है बच्चों, ये हमने देखा नहीं था। तो अब इसकी नई लाइबिलिटी 12,000 है, तो 15,000 की आतंकवादी था, हमने उसे गोली मारी थी, 15,000 रुपए गुल्लक से निकले, जिसमें से 12,000 की नई लाइबिलिटी बन गई। तो 3,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ यहीं तक रखते हैं बच्चों, बाकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है कि क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, तो अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो आप उसका टोटल दोनों तरफ लिखिए 5,500 और 5,500। क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, ठीक है बच्चों। उसमें से आप अपने 1,500 रुपए को, नुकसान को माइनस करिए, और आपका प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। प्लीज पूरा लिखिएगा बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। एस यानी शशि और ए मानी आशु। 4,000 रुपए के रेशियो को आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, यानी 3:2 तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। एक को मिलेगा 2,400 और एक को मिलना चाहिए फिर 1,600। ठीक है बच्चों, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब मेरे बच्चों जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ये मेरी डेबिट साइड हो जाएगी और इधर मैं आपको करके दिखा दूंगा क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर मैं बैलेंस शीट बना लूंगा। थोड़ा नीचे और कर लेता हूं ताकि मुझे जगह बैलेंस शीट बनाने की भी मिल जाए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मेरी डेबिट साइड हो गई, और यहीं पर मैं दोबारा लिख देता हूं, वैसे एक ही बार लिखते हैं। ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ताकि मुझे जगह पूरी मिल जाए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिए। फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर्स, शशि, आशु और कौन है बेटा? तान्या। तो पर्टिकुलर्स शशि, आशु और तान्या, मैंने रफ में शॉर्ट में लिखा है। तो शशि की कैपिटल कितनी थी बेटा? 15, और आशु की कितनी थी? 10। अब बाय बैंक नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेकर आया है। कितने रुपए कैपिटल लाया है? पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि वो 15,000 लाया है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल के कितने रुपए लाया है? 10,000 रुपए। और क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो जो ओल्ड शेयर होगा वही आपका क्या होगा मेरे बच्चों? सेक्रीफाइसिंग। तो 6,000 3:2 में आप बांटेंगे और 4,000। अब इसके बाद WCR आपको बांटना था। कितना बांटना था? 15 में से 12 की तो लाइबिलिटी बन गई थी, 3,000 बांटना था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,800 और 1,200, ये WCR हो गया। रीवैल्यूएशन का आपने प्रॉफिट बांटना है बच्चों, जो हो गया 2,400 रुपए और 1,600 रुपए। एक चीज और रह गई, वो रह गई है आपकी रिजर्व्स। आपने अभी तक रिजर्व नहीं बांटी। 25,000 रुपए के रिजर्व थे, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 15,000 और 10,000, 3:2 में बांट दिए हैं मैंने। ठीक है बच्चों, टू साइड में कुछ है नहीं, कोई लॉस वॉस तो कुछ है नहीं, ना कोई पार्टनर एसेट लेकर गया। तो ये मेरे बैलेंसेस आ जाएंगे, टू बैलेंस कैरी था। आइए बैलेंस निकालते हैं। एस यानी कि शशि की बात करूं तो 15 प्लस 6,000 प्लस 1,800 प्लस 2,400 प्लस 15,000, तो इसके आ रहा है 40,200। ये आपकी एस हो गया। ए की बात करूं यानी आशु की बात करूं तो 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,200 प्लस 1,600 प्लस 10,000, 26,800 आशु हो गया। और टी का तो बताइए बच्चों, इजी है, 15। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट बनानी है तो पुरानी बैलेंस शीट पे नजरें गड़ाइएगा, मैं यहीं पर ही आपको करके दिखा देता हूँ। 22,000 की आपके पास क्या था मेरे बच्चों? पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। फिगर्स जो ऊपर नीचे हैं वो आपको पता चली गई हैं। 22,000 रुपए की आपकी क्या थी बच्चों?
डेटर्स थे, जिसमें से प्रोविजन पहले आपने 1000 रुपए लिखा था। प्रोविजन आपने कितने रुपए लिखा था? 1000। लेकिन आपने अपने प्रोविजन को 1500 रुपए से और बढ़ाया था, तो अब 22,000 माइनस प्रोविजन कितना हो जाएगा बच्चों? 2500 हो जाएगा। ये हटा देता हूँ, 2500 कर देता हूँ, तो 22,000 माइनस 2500। अब आपकी जो फिगर आएगी ये आएगी 19,500 रुपए। ठीक है बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग को आपने इंक्रीज करा था 21,000 पर, तो 21 लिख दीजिए सीधे सीधे। प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कोई डिस्कशन करा नहीं है, इसको एज इट इज लिख दीजिए 12,000 रुपए। स्टॉक को आपने कितने से बढ़ाया? स्टॉक को आपने 2,500 से बढ़ाया, तो 11,000 में 2,500 और जोड़ लेता हूं, तो 11,000 प्लस 2,500 ये हो गया आपका 13,500 रुपए। और बैंक बैलेंस मैं ऐड करके आपको दिखाता हूं, 21,000 रुपए का बैंक बैलेंस पहले से था, 15,000 की वो कैपिटल लाया और 10,000 की वो गुडविल लाया, तो 21 प्लस 15 प्लस 10 46,000 का आपका बैंक बैलेंस हो गया। और ये 12,000 की ही फिगर रही, तो मैंने इसे इधर ही लिख दिया। अब अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुए, एज इट इज रहेंगे। जनरल रिजर्व अब इस दुनिया में नहीं रहे, हटा दूंगा। WCR की नई लाइबिलिटी आपकी 12,000 हो गई है बच्चों, तो इसको 12 कर दीजिएगा क्योंकि 12 है। और अब आपकी जो नई कैपिटल है वो लिखते हैं, यहाँ पर एक नया बंदा और जोड़ देते हैं जिसका नाम है तान्या। तो आपकी शशि की कैपिटल आ रही है 40,200। आपकी जो आशु है उसकी कैपिटल आ रही है 26,800 और इसकी आ रही है 16,000। आइए ऐड कर लेते हैं, 40,200, 26,800 और 16,000, तो 83,000 की तो टोटल कैपिटल आ रही है, जो पहले बैलेंस शीट का टोटल था। अब आइए टोटल कर लेते हैं पूरा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे आ रहा हूँ, 18,000 के क्रेडिटर्स थे, WCR 12,000 के थे बच्चों, और 83,000 की आपकी टोटल कैपिटल है, तो 1,13,000 रुपए का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल है। एसेट साइड पे आता हूँ, 19,500 आपके डेटर्स हैं। आपके लैंड एंड बिल्डिंग 21,000 है। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ था, 12,000 है। स्टॉक 13,500 का है। और आपके पास जो कैपिटल आई है वो आई है 40, जो बैंक बैलेंस आया है सॉरी, वो आया है 46,000 रुपीज का। तो ये भी हो गया, तो ये आपकी आ रही है 1,13,000 रुपए। एक बार ये भी टोटल आप लोग चेक कर लीजिएगा बच्चों। कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। बाकी तो कुछ और चेंजेस लग नहीं रहे मुझे, आप एक बार देख लीजिए। बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये 16,000 लिख दी गई है, कैपिटल का बैलेंस इसका 15,000 है, तो ये 1,12,000 इसका टोटल आ रहा है और 1,12,000 इसका, ये 15 ही है, तो 1,12,000 रुपए टोटल एसेट साइड का भी आ रहा है। तो आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन मैंने नहीं करा है जो मैं आप ही को करने को दूंगा, उसका आंसर मुझे आज आपसे चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सही लगी होगी आपको। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। थैंक यू बच्चों।